हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज सिंपली स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स के साइड या वो एंगल के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है उस कॉन्सेप्ट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है अभी हम समझते हैं। एक तो पढ़ना है हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ओके, और जो हम एंगल्स है थीटा एक्यूट एंगल का ही तक देखेंगे। हमारा सिलेबस के हिसाब से हमें 0 से 90 डिग्री तक के वैल्यूज देखते हैं, मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही देखेंगे कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन। एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। आई मीन टू से मोर देन 360 डिग्री तक के आगे भी कैलकुलेशन होता है, लिमिटलेस है। एंगल कितने बार रिपीट भी होता रहता है। ओके, और उसके हिसाब से उसका नेचर होता है, लेकिन इतना डीप में हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन क्या होता है, उधर कैसे मेजरमेंट करते हैं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे बस। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। हमें क्या क्या देखना है उसमें। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेकंड, हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन देखना है, यानी हमें प्रूविंग क्वेश्चंस देखने हैं। एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा हमें पूछेंगे 3 to 4 मार्क्स प्रूविंग क्वेश्चन। 3 से 4 मार्क का एक प्रूविंग क्वेश्चन रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई इक्वेशन देंगे, राइट हैंड साइड में इक्वेशन देगा। वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या पूछेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ बोर्ड के सिलेबस में दोनों एक ही टॉपिक में आता है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बोर्ड्स में दोनों अलग चैप्टर है। आईसीसी में तो प्रूविंग क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का अलग है, हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस फॉर कैलकुलेशंस। ओके, इसमें भी 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी कहाँ तक है, सिर्फ 90 डिग्री तक ही है, 0 से लेकर 90 तक थीटा एंगल। ठीक है, अभी हम रेशियोज में देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद बचता है साइन टेबल कोसाइन टेबल देखना है, मतलब एंगल रीड करना। मतलब साइन 38 डिग्री 52 मिनट्स, 60 मिनट्स इज 1 डिग्री। ये हमको लास्ट में इसके एक अलग छोटा सा टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा वीडियो यूट्यूब में। ठीक है, वो आप देख के समझ सकेंगे कि वहाँ पे रीड कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, बिना कैलकुलेटर के आपको करना होगा। ओके, इतना ही पार्ट है। ओनली प्रूविंग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलास याद करना है। ज्योमेट्री मतलब फॉर्मूला याद करना है। हार्ड क्यों लगता है आपको, फॉर्मूला पहले याद नहीं रहता नहीं है। दूसरा, ये अप्लाई कैसे करते हैं वही समझ आ जाएगा। अप्लाई कैसे करते हैं आप समझ जाओगे ना, आधी परेशानी दूर हो जाएगी, आधी जंग आप जीत जाओगे। आधी क्यों, क्योंकि बाकी आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, वो क्यों होगा, प्रैक्टिस नहीं है तभी होगा। ओके, now let's move to the first part for today's topic। एक मिनट है। What are trigonometric ratios? देखो, मैं फॉर्मूला ना आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एक बार आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो आप ये अपने आप याद हो जाएगा। एक या दूसरा, बार बार आप करते रहोगे, अप्लाई करते हो, प्रैक्टिस करते रहते, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, देख पहले ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। चलो मैंने मान लिया इसका एंगल थीटा मान लिया, थीटा। हम थीटा के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। लेट्स से इस नेम ऑफ द ट्रायंगल बी ए
बी ऊपर का सी। ठीक है, अभी हमें रेशियोज क्या क्या देखने हैं वो देखते हैं। चलो कलर सेलेक्ट किया मैंने, चलो वायलेट सेलेक्ट किया। ठीक है, हमें क्या क्या रेशियोज लेने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मतलब विद रेस्पेक्ट टू थीटा हमें इतने सारे रेशियोज के वैल्यू निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, अभी कैसे निकालेंगे उसके लिए ट्रायंगल में कुछ टर्म समझते हैं। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री है ना, पहले पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा रहेगा। 90 डिग्री जो ऑपोजिट होता है उसे हम हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। मैं एच वाई पी लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। हाइपोटेन्यूस यानी यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सा पार्ट हाइपोटेन्यूस साइड, AC। द लाइन AC इज द हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल ABC। ओके, नाउ अभी दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है, ऑरेंज लेते हैं। अभी ये थीटा है, थीटा का जो ऑपोजिट पार्ट है, द लाइन थीटा का जो ऑपोजिट है इसको बोलते हैं BC। इसको मैं बोलूंगा ऑपोजिट, एंगल का ऑपोजिट। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम 90 परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, अभी थीटा के जो बाजू वाला पार्ट है हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट। टेक्स्ट बुक में इसको बेस लिखा रहेगा, मैं वो वर्ड्स यूज ही नहीं कर रहा। मैं बस समझ रहा, हमको क्या आंसर से मतलब होना चाहिए। आंसर राइट आया था कोई भी तरीका चलेगा। 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस, ऑपोजिट टू 90 डिग्री, जो मैंने पर्पल में बनाया है। ओके, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस, बट एंगल का ऑपोजिट का जो साइड है उसको ऑपोजिट ही बोलेंगे। एंगल के जो बाजू वाला पार्ट है उसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। आई होप इतना तो समझ में आया। ठीक है, अभी आपको दो वर्ड्स याद करने, 2 या 3 वर्ड्स। कौन सा कलर यूज करो अभी, चलो डार्क ब्लू यूज करते हैं। Next few words are O, A, ओए, ओ आ। तीन है तो पहले दो तो याद होने चाहिए, ओ आ ओ। इंग्लिश में तो आप यूज करते ही होंगे ओ आ, ओ माय गॉड, आ दर्द में आ। ओए गाली देते वक्त या गुस्सा करते वक्त निकल जाता है, अपने दोस्तों पे, छोटे पे, बड़ों पे तो निकलेगा नहीं। ठीक है, ओ आ ओए। सी, साइन थीटा का जो वैल्यू है इट्स ओ, ऊपर ओ नीचे एच। O means opposite, H मतलब hypotenuse, opposite upon hypotenuse is O, sin theta is O, opposite upon hypotenuse। opposite क्या है यहाँ पे, BC, hypotenuse AC। अभी आपके बुक में भाषा होगा इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वो याद करने से कितना सिंपल है, O opposite upon hypotenuse। ठीक है, दैट इज sin थीटा। इरेज कर देते हो, जगह कम है। लंबे टाइम के बाद हम पीसी में है। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ। अभी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज आ, ए स्लैश एच यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सब थीटा के रिस्पेक्ट में। ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए बी बाई ए सी। अभी टेक्स्ट बुक के भाषा में क्या होगा इसका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके,
cos थीटा में अभी tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी OA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है? BC। चलो OA यानी ऑपोजिट क्या है? BC अपॉन एडजेसेंट। थीटा के एडजेसेंट कौन सा है? AB। दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखा कितना सिंपल है। अभी sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और हमें ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिल जाएगा। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया? sin थीटा O, cos थीटा A, tan थीटा OA यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज पहला, सेकंड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट OA और tan थीटा को बोलते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अभी cot थीटा क्या देख? cot थीटा इज tan थीटा का रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज AC। हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा का रेसिप्रोकल इज cot थीटा। Now sec theta. Sec theta is hypotenuse upon adjacent. That is 1 upon cos theta. यानी cos theta का रेसिप्रोकल इज sec theta। और cosec theta सबसे इंपॉर्टेंट, 1 upon sin theta। That is hypotenuse upon opposite। देख sin cos देख लिया, tan theta is sin theta upon cos theta, तो तीन हो गए। cot theta is reciprocal of tan theta, sec theta is reciprocal of cos theta, sin theta is reciprocal of cosec theta। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आई कैन क्लियरली से दैट रेस सीरीज आर आओ हाँ हो। आओ हाँ हो। मतलब साइन थीटा इज ओ, cos थीटा आ, tan थीटा ओए, cot थीटा आओ, sec थीटा हाँ, cosec थीटा हो। मतलब साइन cos tan में जो फ्लो है उसका उल्टा cot sec cosec का है। मतलब आओ मतलब ओए का उल्टा, हाँ मतलब आ का उल्टा, ओ मतलब ओ का उल्टा, ठीक है। यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अभी मैं थीटा को एंगल सी में लेके जाता हूं, तब आप कैसे डेरागा प्रैक्टिस रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिकैप, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस एफर्ट ओनली रीजन इज बहुत लोगों को फॉर्मूला याद भी रहेगा, लेकिन क्या एक बार अगर भूल गए ना एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। और ये बोनस सब्जेक्ट है, पता है क्या, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता जहाँ पे फॉर्मूला ज़्यादा होते हैं, ओके। बट समझ में आना चाहिए, मैं समझाना चाहता था कि भूल ना जाओ, क्योंकि रट्टा मारोगे ना भूल जाओगे। अभी तक समराइज कराते हैं,
पहला क्या है, ओ आ ओ ए, साइन कॉस टैन का ओ आ ओ ए, ठीक है। अभी इसका उल्टा जानेगा, आओ आ ओ आ ओ ए साइन कॉस टॅन, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा टॅन थीटा साठी ओ आ ओ ए, पण कॉट थीटा सेक थीटा आणि कोसेक थीटा साठी त्याचे रिवर्स डायरेक्शन, मतलब cot theta is reciprocal of tan theta, sec theta is reciprocal of cot theta and cosec theta is the reciprocal of sin theta, ठीक है। जो भी रेशियो है, रेशियो का उल्टा, इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उल्टा वो अलग बात है, उल्टा जो बोल रहा हूं ना वो रेशियो उल्टा है। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक मिनट, पेन क्यों नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस, रेशियो उल्टा है, रेशियो उल्टा, साइन कॉस टैन, रेशियो उल्टा का इसका क्या है, कॉट, कॉस का सेक, साइन का कोसेक, ठीक है। रेशियो उल्टा है, साइन का जो रेशियो है यानी ओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसका उल्टा कोसेक यानी ओ हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आ, तो सेक उसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाँ tan थीटा ओए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या सिंपली यही याद करो, ओ आ ओए आओ हा हो, you can remember like that, o a oe आओ हा हो, सिर्फ इतना ही याद करके रखो, ओ आ ओए आओ हा हो, ये का वैलिड है, ये आप कब सही कैसे कर पाओगे, अगर आपको क्वेश्चन याद है, मतलब रेशियो का सीक्वेंस याद है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक थीटा, एक क्वेश्चन का सीक्वेंस बराबर आप याद कर रहे हैं, याद कर पाते हो, तो आप ये आंसर भी सीक्वेंस में याद कर सकते हो। साइन ओ, पहला साइन थीटा है, पहला ओ, सेकंड कॉस थीटा है, और तो उसका वैल्यू है आ, थर्ड है ओ ए, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, एक तरीका वो हुआ, नहीं तो सिंपली साइन और कॉस याद करो, तो टैन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसे ओ ए भी मिल जाएगा, और बाद में रिवर्स करने का तरीका एक तरीका है, या फिर you know that reciprocal of sin is cosec, reciprocal of cos is sec, reciprocal of tan is cot, रेशियो उल्टा, मतलब एंगल उल्टा नहीं बोलेगा, मतलब सिर्फ उल्टा बोलोगे ना वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री से अलग, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है, टैन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उसका नेचर, वेव का नेचर अलग होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, वो एंगल्स में हम देखेंगे अभी थोड़ा, बेसिक डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज रहेंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के, उसमें आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आएगा थोड़ा, ओके। अभी जरा एंगल अलग दूसरे साइड में डाके देखते हैं, देखते हैं बराबर आपको क्लियर है कि नहीं। आप पहले खुद से फॉर्मूला बना के देखो, मैं एमिंग टू से, हाँ वो बेस्ट है। देखा जाए तो 5 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन फास्ट करना ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं। चलो मैंने एंगल सी को मान लिया थीटा,
दो को ही थीटा मान सकते हैं, एक 90 डिग्री, ऑब्वियस बात है। अभी लेट्स से अभी थीटा का जो ऑपोजिट है, थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड तो ये भी है, तो ये भी हुआ ऑपोजिट। 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, और थीटा के जो बाजू में है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। अभी एडजेसेंट ये हो गया परपेंडिकुलर, और ऑपोजिट ये बेस हो गया। इसलिए बेस परपेंडिकुलर वर्ड इज नॉट करेक्ट एवरी टाइम। ओके, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, ये वर्ड याद समझ, रट्टा मार लो या समझ लो। ऑपोजिट यानी एंगल का ऑपोजिट, 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, ये क्या आएगा एडजेसेंट। अभी रेशियोज का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कौन सा कलर लूं? हाँ चलो ब्राउन लेते हैं। चलो साइन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओ एक मिनट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ पी टी। ऑपोजिट क्या है थीटा के रेस्पेक्ट में? ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। ए बी बाई ए सी इसका आंसर। cos theta is adjacent upon hypotenuse। adjacent upon hypotenuse। adjacent क्या है? बी सी। hypotenuse ए सी। tan theta ओ ए, opposite upon adjacent। opposite क्या है? ए बी। adjacent क्या है? बी सी। या फिर रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस भी बोल सकते हो। तो ए बी बाई ए सी, अगर डिवाइड करें तो उल्टा क्रॉस उल्टा मल्टीप्लिकेशन होगा रेसिप्रोकल का। ए सी बाई बी सी, ए सी गेट कैंसल, ए बी बाई बी सी इसका आंसर सेम आया। cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब रेशियो का उल्टा करने का। tan थीटा का रेशियो है बी सी नहीं ए बी बाई बी सी, तो इसका आंसर होगा बी सी बाई ए बी, दैट इज आओ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का जो रेशियो है उसका उल्टा करना। ए सी बाई बी सी हो गया, फिर ए सी बाई बी सी यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट हो गया। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो रेशियो है उसका उल्टा करना है, ए सी बाई ए बी। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अरे बार जब भी आपने स्कूल में सर कभी सर या मैडम जो भी लेक्चर आपको लेती है मैथ्स की, तो उन्होंने बोला रहेगा कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, दैट इज द मैजिक मंत्र टू सॉल्व द प्रूविंग क्वेश्चंस। अभी उसका रीजन समझ में आया? क्यों साइन और कॉस से टैन निकल रहा है, टैन निकल गया तो कॉट निकल गया। अभी कॉट सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, यानी उल्टा रेशियो का। और कोसेक निकालना है तो साइन का रेशियो का उल्टा करो। तो साइन एंड कॉस आ गए तो बाकी सब आराम से आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ जाते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला वाला एक इम्पोर्टेंट है, तो सबको याद हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ for second identity divide the whole equation by cos square theta। तो साइन अपन कॉस क्या है? tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपन कॉस क्या है? सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैं tan स्क्वायर को लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो इक्वेशन बनेगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। इसको हटा देता हूँ। बट अगर मैंने पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो 1 प्लस कॉस, देखो tan क्या है, साइन अपॉन कॉस, कॉट क्या हुआ, tan का उल्टा रेसिप्रोकल में, तो फिर वो हो गया कॉट, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, तो ये हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कॉट कॉट स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड में लेके गया तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गया थर्ड आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी बन गया टोटल। पहला वाला याद करो और बाकी तो अपने आप हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। बहुत दर्द देता है, कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसमें कौन सा पेन यूज करूं, चलो येलो यूज कर लेते हैं, येलो दिखता नहीं है, सॉरी, ऑरेंज ही डाल देते। देख साइन 0 0 है, साइन 91 है। देख साइन और कॉस उल्टा होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है उनका, मैंने बताया था। साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री, टैन एंड कॉट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री उनका नेचर और उनका वेव फॉर्म अलग होता है। और जो रेशियो में जो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो मीन रेशियो, उनका आंसर है, उनका रेशियो का वैल्यू उल्टा है। मतलब साइन का रेशियो है यानी ओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, ठीक है, वो रेशियो अलग है, नेचर नहीं। नेचर पूरा एकदम उल्टा है, वो किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। वैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे सीक्वेंस क्यों है, उसका रीजन अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी साइन 0 0 है, साइन 91 है, तो कॉस 0 क्या होगा 1, कॉस 90 0। आपको सिर्फ 90 तक वैल्यू याद करना है, जो 0 30 45 60 90। कोई फिंगर पाम मेथड भी होता था, पाम को ऐसा क्लोज करो वो करो, मेरे मैथ्स टीचर ने भी हम मेरे को ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, मेरे को तो ऐसे ही लगता है, जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो यूज करो इसमें भी। साइन 0 साइन 90 ये याद किया बराबर। अभी एक का याद कर तो दूसरा आराम से हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ साइन 60 की वैल्यू हाफ है। साइन 60 इज √3/2, तो यहाँ पे cos 30 √3/2। 30 और 60 में बहुत फर्क है, डिफरेंस बहुत है। साइन में जो 30 का वैल्यू है वो कॉस में 60 का वैल्यू होगा, और कॉस में जो 60 का वैल्यू है वो साइन में 30 का वैल्यू है, एकदम उल्टा नेचर है। ठीक है, 0 और 90 का तो आपको याद हो गया होगा, तो साइन 30 जो हाफ है वो 60 में इधर हाफ आएगा, और साइन 60 में जो √3/2 है कॉस 30 में आएगा, और 45 साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 भी 1/√2 है, दोनों का 1/√2 सेम है। ठीक है, ये याद करना है। एक्चुअली 9th में भी आपको याद करने बोला होगा, मैं फिर भी क्विक रिकैप कर रहा हूँ। आई हैव नॉट स्टार्टेड द रियल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन चालू ही नहीं किया, वो मैं अगले सेशन में करूंगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। साइन 0 0 साइन 91, कॉस 0 1 कॉस 90 0। ठीक है, साइन 0 0 साइन 91, तो कॉस 0 1 कॉस 90 0, एकदम उल्टा एक दूसरे के। और साइन 30 इज 1/2, तो वो हो गया कॉस 60 में सेम वैल्यू, और साइन 60 √3/2 है, तो वो 30 में आएगा। 30 और 60 का जो वैल्यूज है
वो एकदम उल्टे उल्टे है। और 45 इज एन एक्सेप्शन, 45 में दोनों सेम है, 1/√2 1/√2। ठीक है। नाउ अगर tan का वो जो पूछ लिया, tan 0 tan 30 ऐसे कुछ आ गया, तब क्या करेंगे वो सोचोगे ना, दिमाग में आना चाहिए। सी tan थीटा इज क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, साइन रेशियो पता है, तो tan 0 क्या हुआ, 0/1 इज 0, tan 90 इज 1/0 sin अपॉन cos, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड में आ गया। और tan 30 क्या है, sin 30 अपॉन cos 30, दोनों का वैल्यूज डाल दो, आंसर मिल जाएगा। tan 45 1 क्यों बोलते हैं, स्लोप का वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इज 1। ठीक है, एक का 1/√3 है और एक का √3 है 30 60 में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अभी tan का हो गया, cot तो tan का जो आंसर है उसका उल्टा कर दो रेसिप्रोकल में, और cos का उसका 1 अपॉन कर देगा तो हमें सेक मिल जाएगा। साइन का जो आंसर है, साइन का आंसर को 1 अपॉन नीचे कर देगा तो हो जाएगा कोसेक। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बहुत टाइम बाद पीसी में आया ना। हाँ, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने जो पहले बताया था, उल्टा, नेचर में उल्टे हैं, साइन एंड कॉस और कॉम्प्लीमेंट्री। 90 तक की वैल्यू से, इसलिए हम आगे तक नहीं जा रहे। एक तो ऐसा क्या बोलते हैं, आपने देखा रहेगा ग्राफ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 0 डिग्री या 360 डिग्री, और यहाँ पे कितना 180 डिग्री। 90 और 270 डिग्री में एंगल्स का वैल्यू चेंज हो जाता है, वो हायर स्टैंडर्ड में है, आपको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है। आईसीसी में तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डीलीट काट दिया, मतलब आ ही नहीं रहा है पेपर में ऐसा फॉर 2024-25। स्टिल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, बाकी ओके तो काम कहेंगे। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस करेगा तो सेम ही आएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री, टैन कॉट आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, और सेक कोसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सेक और कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा करेगा तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेगा तो साइन थीटा आएगा। 90 माइनस करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो एंगल है जहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, 90 है तो इसे चेंज हो रहा है। ओके, कोसेक और सेक ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं थोड़ा लेंदी हो गया, चलो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। टॉलरेट करने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना अपने डाउट्स को, हम आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।